एवरीवन, वेलकम टू पीएमएस नॉलेज प्लस। तो देखिए बच्चों, आज जो है हम हमारा न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नेम है पावर शेयरिंग। तो ये पावर शेयरिंग किस बुक का चैप्टर है? तो ये हमारा पॉलिटिकल साइंस है ना, एसएसटी का पार्ट। ठीक है, यानी कि पॉलिटिकल साइंस को हम सिविक्स भी बोल देते हैं। तो इसका चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, कई लोग सोच रहे होंगे कि मैम ने अभी नेशनलिज्म इन यूरोप वाला चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, उसका क्या होगा। तो वो जो चैप्टर है बच्चों थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। ठीक है, तो उसके लिए मैं कोई इजी ट्रिक ला रही हूँ ताकि उस चैप्टर को मैं आपको जल्दी से और इंटरेस्टिंग वे में समझा सकूँ। इससे पहले हम हमारी पॉलिटिकल साइंस और इको की बुक्स को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आराम से हिस्ट्री को समझेंगे। तो देखिए बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डिवीज़न ऑफ किसके बारे में स्टार्ट करने जा रहे हैं? डिवीज़न ऑफ लेबर के बारे में भी पढ़ेंगे पावर शेयरिंग में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा चैप्टर। अभी आपके सामने एक वीडियो क्लिप प्ले होगी, उसे ध्यान से सुनिए। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर 9th का थोड़ा बहुत याद हो तो वहाँ हमने एक चैप्टर पढ़ा था डेमोक्रेसी पर। उस चैप्टर में हमने जाना था कि डेमोक्रेसी में पावर एक हाथ में ना होकर अलग अलग लेवल्स में डिवाइड हो जाती है, और ये जो डिवीजन ऑफ पावर है ना, यही है हमारा पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट। तो पावर शेयरिंग को डिटेल में पढ़ने से पहले तो स्टोरीज सुन लेते हैं। आई होप आप सबको स्टोरीज सुनना पसंद होगा। ये स्टोरी है श्रीलंका की और बेल्जियम की। देखिए स्टूडेंट, जैसे कि आपने वीडियो क्लिप में देख ही लिया है कि हम किसके बारे में पढ़ेंगे। हम पावर शेयरिंग के कंसेप्ट को समझेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर भी कर देती हूँ कि ये पावर शेयरिंग क्या होता है। तो पावर शेयरिंग का मतलब क्या होता है बच्चों? पावर शेयरिंग का मतलब ये है कि जितने भी हमारे क्या है, जैसे मान लीजिए इंडिया है। ठीक है, इंडिया में किस टाइप की गवर्नमेंट एग्जिस्ट करती है? तो इंडिया में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है एग्जिस्ट करती है, डेमोक्रेसी है। अब इस डेमोक्रेसी में हमें क्या मिलता है बच्चों? डिवीजन ऑफ पावर मिलती है, यानी कि सेंटर और स्टेट के बीच में जो है पावर डिवाइड होती है। इसी को हम फेडरल सिस्टम भी बोलते हैं, फेडरलिज्म भी बोलते हैं। इस चैप्टर में हम इसी पावर शेयरिंग के बारे में पढ़ेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों इतना ज़्यादा डिज़ायरेबल है, क्यों इम्पोर्टेंट है पावर का शेयर होना अमंग द ग्रुप्स। तो यहाँ पर आपको 2 कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। एक कंट्री का नेम है बेल्जियम एंड सेकेंड वन का नेम है श्रीलंका। ठीक है, तो बेल्जियम में हम क्या पढ़ेंगे बच्चों? तो बेल्जियम में हम डिटेल से स्टडी करेंगे कि बेल्जियम की जो कैपिटल है वो ब्रुसेल है। ठीक है, तो अब जो है यहाँ पर जो डिवीज़न होगा ये किसी परफेक्ट पॉलिटिकल पार्टी के थ्रू डिवीज़न नहीं होगा स्टेट का, ये होगा लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। अब देखो, कई बच्चों को कन्फ्यूज़न जो है स्टार्ट हो गई होगी कि मैम जो आप ये बता रहे हैं लिंग्विस्टिक ग्रुप, तो ये लिंग्विस्टिक ग्रुप क्या होता है? तो लिंग्विस्टिक ग्रुप क्या होता है बच्चों? जब भी कोई किसी भी ग्रुप को डिवाइड करते हैं लैंग्वेज के बेसिस पर, ध्यान से सुनिए, जब भी हम किसी ग्रुप को डिवाइड करते हैं लैंग्वेजेस के बेसिस पर, उसे बोलते हैं हम लिंग्विस्टिक ग्रुप। तो अभी मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था, जो ये हमारी वीडियो होगी ये किसके बेसिस पर है? ये हमारी है 2 कंट्रीज़ के बेसिस पर, जिसमें हम देखेंगे पावर शेयरिंग के कंसेप्ट के बारे में। तो देखिए जो बेल्जियम हम सबसे पहले पढ़ेंगे बेल्जियम के बारे में। तो देखिए बच्चों, बेल्जियम में क्या है? बेल्जियम में एक कंसेप्ट यूज़ होता था। ठीक है, बेल्जियम में यानी कि कौन से लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे? यानी कि बेल्जियम में 3 टाइप्स की क्या थी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था। एक तो थी बच्चों डच, ठीक है, एक थी हमारे पास फ्रेंच, और एक जो लैंग्वेज आई है वो हमारे पास है जर्मन। ठीक है, तो इस टाइप से जो है जो हमारा बेल्जियम है वो डिवाइडेड था 3 लिंग्विस्टिक ग्रुप्स में। अब जो डच है वो कितने % है बच्चों? तो डच जो थी वो थी 59% जो लोग थे वो डच स्पीकर थे। 40% जो लोग थे बच्चों वो फ्रेंच स्पीकर थे, और जो 1% बच जाते हैं वो क्या थे? जर्मन स्पीकर। तो यानी कि इस टाइप से जो है बेल्जियम मॉडल था, मतलब बेल्जियम के 3 लिंग्विस्टिक ग्रुप्स थे, यानी कि बेल्जियम जो है 3 लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग डिवाइड था। अब मैंने आपको कहा कि हम बेल्जियम की कैपिटल के बारे में भी ज़रूर पढ़ेंगे। तो बेल्जियम की कैपिटल का क्या नेम आया बच्चों? तो बेल्जियम की कैपिटल आई है ब्रुसेल। ठीक है, तो इसमें 2 टाइप के लिंग्विस्टिक ग्रुप, 2 टाइप के लैंग्वेज बेस्ड ग्रुप्स जो है मिले हैं हमें। कौन से हैं बच्चों? तो ये है बेसिकली, फर्स्ट है डच स्पीकर पीपल एंड सेकेंड है फ्रेंच।
ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो जो डच बोलने वाले लोग हैं ना बच्चों, जो डच स्पीकर हैं, तो डच स्पीकर यहाँ पर ओनली 20% है कैपिटल में, और 80% जो है वो कौन क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं फ्रेंच। ठीक है, तो ये भी आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब मैं आपको दो वर्ड्स का मतलब समझा देती हूँ जो हम इस चैप्टर में बहुत ही बार यूज़ करेंगे। एक तो वर्ड होता है बच्चों मेजोरिटी। ठीक है, तो मेजोरिटी का क्या मतलब होता है, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ में ज़्यादा हो, यानी कि कोई भी चीज़ संख्या में ज़्यादा हो तो हम बोल देते हैं मेजोरिटी में है। ठीक है, ये जो मैंने एरो बनाया है ये क्या शो करता है, ये एरो शो करता है इंक्रीज को, ज़्यादा को। अब जो सेकंड जो इम्पोर्टेंट वर्ड है मैंने आपको बताया जो हमें पता होना चाहिए, सेकंड वर्ड है बच्चों माइनॉरिटी। क्या है, माइनॉरिटी। तो जो ये माइनॉरिटी है इसका मतलब कोई चीज़ कम होना। अब जो ये एरो है ये भी किसको शो कर रहा है, डिक्रीज को शो कर रहा है। तो अब हम बेल्जियम पे वापस चलते हैं। मैंने बताया था कि बेल्जियम में कौन सी जर्मन को एक बार आप भूल जाओ तो 2 टाइप्स के जो लिंग्विस्टिक ग्रुप और प्रेजेंट थे बेल्जियम में, वो एक तो था डच, ठीक है, डच स्पीकर पीपल, और एक थे फ्रेंच स्पीकर पीपल। तो मैंने आपको बताया था कि जो बेल्जियम है उसमें डच स्पीकर पीपल 59% थे एंड 40% फ्रेंच। अब अगर मैं आपसे पूछ लूँ बच्चों कि इनमें से बताइए कौन सी जो ग्रुप है, कौन सा लिंग्विस्टिक ग्रुप मेजोरिटी इंजॉय कर रहा है, कौन सा ज़्यादा है, तो कोई भी बच्चा बता देगा कि जो डच है वो क्या है, ज़्यादा है, डच स्पीकर लोग क्या है, बेल्जियम में ज़्यादा है, और जो फ्रेंच लोग हैं, फ्रेंच बोलने वाले जो लोग हैं वो क्या है, माइनॉरिटी में प्रेजेंट है। कहाँ पर, बेल्जियम में। ठीक है, तो अब आती है बात हमारे जो है बेल्जियम की कैपिटल की। बेल्जियम की कैपिटल क्या थी बच्चों, बेल्जियम की कैपिटल आई है हमारे पास ब्रुसेल्स। क्या कैपिटल है, ब्रुसेल्स। तो ब्रुसेल्स में भी क्या है, 2 टाइप के जो है लिंग्विस्टिक ग्रुप्स प्रेजेंट थे, एक तो थे डच और एक कौन से थे बच्चों, एक थे फ्रेंच। ठीक है, तो अब जो डच स्पीकर पीपल हैं, ठीक है, जो डच बोलने वाले लोग हैं बच्चों, वो कितने परसेंट है ब्रुसेल में, तो ये है 20%, और फ्रेंच स्पीकर कितने हैं यहाँ पर है 80%। तो यहाँ पर किसी को भी पता चल जाएगा आराम से कि मेजोरिटी में कौन है, तो मेजोरिटी में है यहाँ पर फ्रेंच, और माइनॉरिटी में यहाँ पे कौन है, डच। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम आप तो ये कंफ्यूज कर रहे हो, किसी में आप कह रहे हो फ्रेंच ज़्यादा है, किसी में आप कह रहे हो डच ज़्यादा है। बच्चों मैं कोई कंफ्यूज नहीं कर रही, मैं आपको चैप्टर के बारे में बता रही हूँ कि चैप्टर किस बेसिस पर है और हम कैसे उसको स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको भी पता चल गया होगा कि कैपिटल में और परफेक्ट कंट्री में जो है इस टाइप का डिवीज़न था। ठीक है, कहीं जो है हमने पढ़ा बेल्जियम में डच ज़्यादा थे और कैपिटल में फ्रेंच ज़्यादा हैं। अब इस टाइप से तो क्या हो जाएगा, इनके बीच में इसी डिवीज़न की वजह से, इसी परसेंटेज की वजह से क्या हो गया था, कन्फ्लिक्ट होना राइज हो गए थे। ठीक है, लड़ाई झगड़े होने शुरू हो गए थे। अभी इन्हीं लड़ाई झगड़ों को बढ़ने से रोकने के लिए एक पॉलिसी लाई गई जिसका नेम है बच्चों एकोमोडेशन पॉलिसी। क्या नेम है, एकोमोडेशन पॉलिसी। तो इसमें हम देखेंगे कि एकोमोडेशन पॉलिसी में कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया गया, कुछ अराउंड 4 टाइम्स कॉन्स्टिट्यूशन में भी चेंज किया गया था। क्यों किया गया था, ताकि जो बेल्जियम है और ब्रुसेल है ये लोग जो है लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के अकॉर्डिंग नहीं, मतलब भले इनका डिवीज़न जो है लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के अकॉर्डिंग है, बट अपने परसेंटेज के अकॉर्डिंग एक दूसरे से क्या है, मतभेद ना करें, एक दूसरे से लड़ाई जो है ये लोग ना करें। ठीक है, तो आपको क्या बच्चों बेल्जियम समझ में आया। अब अगर मैं आपको श्रीलंका भी बता दूंगी तो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाएगी, इसलिए आज जो है मैंने चैप्टर का सिर्फ इंट्रो ही रखा। ठीक है, जिसमें आपको चैप्टर जो है लगभग 1/4 जो चैप्टर है वो आपका कवर भी हो गया। तो इसी इंटरेस्टिंग तरीके से हम SST को कवर करने वाले हैं स्टूडेंट्स हमारी बाकी वीडियोस में। आज जो है वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, इसलिए क्योंकि आज ये हमारी इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन क्लास थी। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मैटर के साथ। थैंक यू वेरी मच।